आपको तो ये 12/3/2022 को नोटिस डिलीवर हुआ है। गाड़ी कब ऑक्शन की है आपने? डेट ऑफ ऑक्शन क्या है? डेट ऑफ ऑक्शन हेलो दोस्तों, आपने भी एनबीएफसी ऐप से लोन ले रखा है या कोई भी बैंक से पर्सनल लोन ले रखा है तो ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें आप देखिएगा कि अगर आप लोन लेते हैं और उसका डिफ़ॉल्ट करते हैं 2-3 महीना तक लगातार पेमेंट नहीं करते हैं तो वो क्या होता है। और ये भी देखिएगा कि इसमें अगर क्या था, आप लोन का क्या था डिफ़ॉल्ट करते हैं तो वो आपका गाड़ी उठा सकता है कि नहीं, 2 चक्का या 4 चक्का उठा सकता है कि नहीं। तो ये पूरा वीडियो देखिए, थोड़ा सा भी स्किप करिए तो आपका जो भी जानकारी है वो छूट जाएगा। तो इसी वजह से आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, लास्ट तक देखिए। उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह लोन का वीडियो मिलता रहे। ऑर्डर हुआ था कि मैनेजर को बुलाया जाए एयू फाइनेंस कंपनी की तरफ से। क्या हुआ? आए तो थे, मैंने देखा तो उस टाइम बाद, अभी वो पता नहीं मुझे। आपकी गाड़ी जो बेच दी वो ही है ना? ये कहाँ चले गए? ये देख लीजिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो। 5 मिनट से देते हैं इनको, 5 मिनट वेट करिए, देख लीजिए। आप भी अगर बाहर हो तो बुला लीजिए। अच्छा लीजिए। कहाँ है आपके मैनेजर साहब? मैनेजर साहब कहाँ है आपके? है माय लॉर्ड। बुलाइए। नोटिस किस तारीख को डिस्पैच किया था आपने? पोस्ट ऑफिस है सर। पोस्ट ऑफिस तो भेजा, किस मोड से भेजा है आपने? स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट से भेजा है आपने? रजिस्टर भेजा गया है। तो फिर इसका एक्नॉलेजमेंट कहाँ है? सब एक्नॉलेजमेंट। वेयर इज द सर्टिफिकेट दैट दिस नोटिस? सब दिस इज नॉट सर्टिफिकेट, दिस इज टिकट लॉटरी। क्योंकि ये हम लोग बंच में देते हैं। आप बंच में देते Yes, Lord, तो लोग but when there's a case when she is saying that no notice was served on her, then you are required to prove it after obtaining a certificate from the post office that said yes, notice was served on her. Yes, Lord, आफ्टर 6 मंथ उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता पोस्ट ऑफिस के पास। ये पिटीशन कब लगी थी? ये दिसंबर में लगी थी लॉर्ड जी। फिर आपने 2/3/2022 को भी तो भेजा है नोटिस, फिर 6 महीने कहाँ होगा इसको? इसको सर 2/3/2022 का भी तो नोटिस? उसका भी सर, उसका भी एक फ्लैग है, उसका ट्रैक है सर। हाँ दीजिए, उसका ट्रैक दीजिए। उसका ट्रैक उसके साथ दिया है, उसने दिया ऊपर, वो सब उसी में है जो दिया नीचे लगा हुआ है। इसमें हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, आप देख लीजिए। उसमें दे दिया सर, आपको तो ये 12/3/2022 को नोटिस डिलीवर हुआ है। गाड़ी कब ऑक्शन की है आपने? डेट ऑफ ऑक्शन क्या है? डेट ऑफ ऑक्शन सितंबर 2021 लॉर्ड जी। तो ये नोटिस उसके बाद किस चीज का दिया है आपने? नोटिस उसका बात कर दिया है जो हमने 12/3 को जो नोटिस हुआ है वो किस बात के लिए दिया है? सर जो लॉस वो पैसा मांगा हमने इससे। अच्छा। और लॉस आफ्टर लॉस जो लॉट तो गाड़ी सीज करने के बाद जो पैसा हमें एक्सेस आया था इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका लॉट 13 दिसंबर 2021 को। और ये बात उन्होंने आपने बताया नहीं कोर्ट में साहब से। क्या? कि पैसा हमको रिफंड हो चुका है। कितना रिफंड हुआ? 84,000 रुपीज लॉट। अच्छा सब 1 लाख कुछ हजार रुपए था, तो 26,000 रुपए टीडीएस कटा है, बाकी पैसा उनके अकाउंट में चला गया। सब ये टीडीएस का सर्टिफिकेट दे दीजिए इनको। सर आपने जो टीडीएस काटा उसका सर्टिफिकेट कहाँ है? मंगवा देंगे सर्टिफिकेट हम वहाँ से। मंगवा दीजिए, कोई मेहरबानी थोड़ा ना सर करेंगे। लिंगर ऑन हो रहा है सर, केस बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं। सब जो नाइट पे ऑर्डर कर दिए साहब, अब क्या कर सकते हैं। एक तो सर ने बिना नोटिस करे सर गाड़ी हमारी बेच दी। नहीं साहब, नोटिस किया साहब हमने। नहीं किया सर, डिलीवर भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि हमारे साइन भी नहीं है सर कहीं पे भी। सब आपका पता ये नहीं है कि 1504 सर ये इनका फादर का एड्रेस है और इनके फादर की डेथ हो चुकी है सर। तो ये इनका एड्रेस, इन्होंने अनुबंध में क्या एड्रेस लिखा? इनका एड्रेस है, एक मिनट रुक जाइए वकील साहब। इनका एड्रेस है सर, ऐसा एग्रीमेंट में लिखा था क्या? एग्रीमेंट में क्या एड्रेस लिखा था आपने? वेयर इज द एग्रीमेंट? एग्रीमेंट की सर ये सर पेज नंबर 65। पेज नंबर 65 लॉट 55 ऑफ योर रिप्लाई। यस लॉट। दिखाइए इसमें एग्रीमेंट में क्या एड्रेस लिखा है आपने मैडम? बताइए फिर आप ये किस एड्रेस पे दे रहे थे? ये तो एड्रेस एग्रीमेंट में तो आपके दूसरा लिखा हुआ। हाउ दीज नोटिसेस आर वैलिड? अरे वो तो ठीक है, पता क्या दिया हुआ है। एंड दिस इज योर डॉक्यूमेंट, इट इज नॉट देयर डॉक्यूमेंट कि इन्होंने मैनिपुलेशन कर दिया। आप नोटिसेस किस पते पर भेज रहे हैं? आप फिर हाउ यू विल जस्टिफाई? आपके मैनेजर साहब जो है वो जेल जाएंगे, पूछ लीजिए। लॉ ऑफिसर जो जेल जाएंगे जो भी हो। गलत एड्रेस पे नोटिस कैसे भेजा इन्होंने?
आप ही ने दिया है ना R53 नोटिस, यस लॉर्ड। R 15/1/20 5/1/21 27/9/21 जो पता एग्रीमेंट में लिखा उससे दूसरे डिफरेंट पते पे कैसे भेज सकते हैं नोटिस? लॉर्डशिप काइंडली सी पेज नंबर 53 लॉर्डशिप। 53 यस लॉर्डशिप। ये क्या है 53? वो एग्रीमेंट के हिसाब से है, पहला पेज हाँ, है ये। क्या लिखा उसमें? 1504 सब सेम एड्रेस जो हमने सबने भेजा है। नहीं इसमें क्या लिखा, क्या ये एड्रेस क्या है ये एड्रेस 1504 वो इंदिरा। तो हम भी पढ़ना जानते हैं ना वकील साहब। एक जना बहस करेगा, ये करेंगे या आप सर, मेरे को करेंगे? दिखता एक ही जना बैठ जाइए। मेरे को दिखता ही इसलिए बस पढ़ने को अच्छा ठीक है, दिखता नहीं तो ये बात बता दीजिए आप। मतलब ये ब्लाइंड है। ठीक। फिर ये दूसरे पेज पे दूसरा पता कैसे लिखा? सर वो बारोबार का है जी वो होते हैं, एक हायरार होता है, एक बारोबार होता है। हाँ, तो जो तो सेकंड हायरर कौन है? सर छोटे बारोबार उनका बेटा है हाँ, विकास कोल। तो ये तो गारंटर हो गए ना छोटे लाल। यस लॉर्ड। नोटिस किसको देंगे पहले? हायरार को देंगे। तो हायरर को कहाँ दिया नोटिस, यही तो पूछ रहे हैं। हायरर छोटे लाल विकास कोल- कोल है। नहीं, हायरार छोटेलाल कोल है साहब। हायरार जो है छोटेलाल कोल है, जो गारंटर विकास कोल है। छोटेलाल कोल की सर डेथ हो चुकी है। कब हुई डेथ? सर इनकी डेथ है, डेथ सर्टिफिकेट लगा हुआ है सर, हमने लगाया है। हाँ बताइए। पिटीशन में लगा है सर, एनेक्स्टर P1 में। पेज नंबर डेथ एनेक्स्टर ये सर हमारी पिटीशन में 11 नंबर पे लगा है, एनेक्स्टर P1। कब हुई डेथ इनकी? 12/11/2019। 6/11/19। जी 12/11/19। हाँ ये सर 6/11/19। गाड़ी किसके नाम से रजिस्टर्ड थी? छोटेलाल कोल। छोटेलाल कोल के नाम से रजिस्टर जी। थी सर, इन्हीं के नाम से लोन लिया था। उनकी मृत्यु हो गई। जी मृत्यु हो Yes, गई है। हमें कोई इंटीमेशन नहीं लॉर्ड बैंक को। चलिए आपको इंटीमेशन नहीं होगी, ठीक है, मान अभी लिया। तो तो इंस्टॉलमेंट आपने गारंटर को नोटिस दिया क्या सर। कि भाई अब और पैसा नहीं चुका रहा है तो आप पैसा चुकाइए, नहीं तो ये गाड़ी कुर्क कर ली जाएगी। नहीं सर, गारंटर को नहीं दिया हमने। और ऐसा कोई क्लॉज है क्या गारंटर को नोटिस दिए बगैर कर देंगे आप? क्या है? बताएंगे ना, ये मैनेजर लीगल है ना ये? यस लॉर्ड। कहाँ से किया है लॉ आपने? आइए आगे आइए। जी कहाँ से किया है लॉ आपने? जबलपुर से रानी दुर्गावती है? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। अच्छा, वो तो बहुत अच्छा किया आपने। बताइए, अगर जो है जिसने लोन लिया है बोरोवर अगर लोन नहीं चुकाता है, अब गारंटर को नोटिस देते हैं कि नहीं देते हैं? जी हैं? जी देते तो कब दिया गारंटर को नोटिस, इतना बता दीजिए। नहीं है ना सर डॉक्यूमेंट R5 है साहब। R5 क्या R4 पेज नंबर? पेज नंबर 34 लॉर्ड में रिप्लाई कर। 34 देख लेते। बताइए मैडम, ये भी नोटिस भी है, आपको भी नोटिस है? नहीं सर, हमें रिसीव नहीं हुआ है सर इसमें नोटिस। ये रजिस्टर्ड डाक से प्रिजम्पशन है मैडम, पता भी सही है इसमें। 369 इंदिरा आवास कॉलोनी। ये सिर्फ इन्फॉर्म करा गया सर हमको, हम रिसीव ही नहीं हुआ है सर, हमने रिसीव करा ही नहीं है, कहीं भी सिग्नेचर्स नहीं है सर हमारे इसमें। से क्या होता है मैडम रजिस्टर्ड डाक से? प्रिजम्पशन क्या है? इफ अ नोटिस इज सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट by mentioning correct address on the envelope, then the presumption is that it has been served. आपको पढ़ना है तो कानून पढ़ लीजिए, मैं आपको टाइम दे देता हूँ। नहीं सर, इसमें मेरा यही कहना है सर कि मेरे क्लाइंट ने भी यही बताया कि आपके क्लाइंट के बताने से नहीं होता, उनका आप वकील हैं। उनने सर आप एक मेरी भी बात सुनिए। डॉक्यूमेंट कोई आप रिसीव मेरी नहीं बात किए थे। सुनिए, आप वकील हैं। यहाँ तक कि सर ये कटनी में थे, कटनी में देन एंड देन इनकी गाड़ी तुरंत ही मुझे सबसे मतलब नहीं, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसको उत्तर दीजिए। जितने लीगल इश्यूज थे वो मैंने आपके बिहाफ पे उठा दिए ऑलरेडी, बिल्कुल सर। ठीक है। जो बोरोवर थे छोटे लाल साहब की मृत्यु हो गई, ठीक है। जी दूसरी चीज ये कि उस पते पर अब कौन रहता है 1504 पे? 1504 पे सर मुझे नॉलेज नहीं है इनका निजी मकान है। इनका। एक मिनट रुक जाइए वकील साहब, रुक जाइए। आई एम सिटिंग हियर टू डू जस्टिस बिटवीन द पार्टीज। सर मुझे नॉलेज नहीं है पूछ 1504 लीजिए, आप में। ये सवाल लिख लीजिए, 1504 में कौन रहता है, जी ठीक है। दूसरी चीज कि ये विकास खोल साहब का ये पता यही है कि बदल गया है? नहीं सर यही है इनका, यही है ना? 369। ठीक है, इतना पूछ के मेरे को बता दीजिएगा, क्योंकि प्रिजम्पशन आपके खिलाफ है। और तीसरा ये जो बता रहे हैं 87,000 रुपीज इतना जो है उन्होंने जमा करा दिया है आपके खाते इनके में, अकाउंट में कुछ पैसे नहीं आपके आए। पिताजी के अकाउंट में आया होगा, पूछ तो लीजिए कौन। अभी तो सर नहीं आया हमारे अकाउंट में, फादर के अकाउंट में। सर 13 दिसंबर 2021 को जमा किया हमने सर। 13 दिसंबर 2021 की एंट्री चेक कर लीजिए, अमाउंट लिख लीजिए, अपना बैंक स्टेटमेंट निकलवा लीजिए, इनको दे दीजिए भाई। अकाउंट नंबर भी जैसे चेक कर लो।
ठीक है, कितने दिन में कर लेंगे ये सब कार्रवाई? आपके उस मकान में कौन रहता है, पिताजी के मकान सर में? मकान में हम ही लोग रहते हैं। 1504 में? यस सर, पर 1504 का वो गलत एड्रेस है। जो मकान नंबर है उसने वेरीफाई करते समय नगर निगम वालों ने वो एड्रेस गलत नंबर दिया, उसको हमने सही कराकर 369 सही कराया था सर, हाउस नंबर। कब एग्रीमेंट में कब कराया आपने सही, ये बता दीजिए। ये सर आपने कब एप्लीकेशन दी है इनको कि ये जो हमने आपके साथ एग्रीमेंट किया है? मैंने जब इनसे एग्रीमेंट किया था तब मैंने अपना पर्सनली हाउस नंबर के साथ अपना ये सब कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किया था। 369 है ना आपका? 369 इन्होंने नोटिस दिया आपको 369 पर? मेरे पास, मैं अवेलेबल था जिस टाइम में मेरे फादर एक्सपायर, उसके 3 मंथ तक कोई मेरे पास नोटिस नहीं आया सर। चलिए, नोटिस तो उसके बाद की तारीख के हैं भाई। आपके पिताजी की मृत्यु हुई है 6/1/2019 को, 6/11 नोटिस है 6/11 को, ये नोटिस है 15/1/20 का, ये डिस्पैच है इसमें, ठीक है। और आपने अपना तो दे दिया, तो आपके पिताजी ने भी तो आइडेंटिटी कार्ड दिया होगा, उसमें क्या लिखा है? 1504 लिखा है, नहीं तो सब कागज मंगवा लेते इनके लोन के। 1504 10/4 लिखा है। आप बोल रहे हैं वो पता गलत है? नहीं, उन्हें दूसरा भी सिर्फ एड्रेस दिया है। सर मेरे पास फादर ने थोड़ा ना दिया है मैडम, इन्होंने दिया है। सर मेरे सबमिट किया। कर लीजिए इसको, सब वेरीफाई कर लीजिए, आ जाइए नेक्स्ट वीक।